दोस्तों ये वीडियो सभी ऑनलाइन सेलिंग बिगिनर्स के लिए है। आप में से कई सारे लोगों ने मुझे कई बार कमेंट्स में पूछा कि सर हमें ऑनलाइन सेलिंग की एबीसीडी भी नहीं आती, हमें ऑनलाइन सेलिंग बिल्कुल आप स्क्रैच से बताइए, हमें ऑनलाइन सेलिंग के बारे में कंप्लीट डिटेल दीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक ऑनलाइन सेलिंग बिगिनर हैं, अगर आपने बिल्कुल ही हाल में ऑनलाइन सेल करना शुरू किया है या फिर आप ऑनलाइन सेलिंग शुरू करने की सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। यकीन मानिए इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपके ऑनलाइन सेलिंग रिलेटेड काफी सारे डाउट्स जो आपके माइंड में होंगे वो क्लियर हो जाएंगे और आपको एक डायरेक्शन भी मिल जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में ऑनलाइन सेलिंग की शुरुआत करनी है। ये वीडियो सिर्फ बिगिनर्स के लिए है, तो अगर आपको ऑनलाइन सेलिंग करते करते टाइम हो गया है या फिर 6 महीने या फिर साल भर हो गया है, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक बातें कवर की हैं और मैं ब्रीफ में समझाने वाला हूं ताकि मैं पूरा ओवरऑल जो कंप्लीट ऑनलाइन सेलिंग का प्रोसेस है वो एक वीडियो में ही कवर कर सकूं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि हमें ऑनलाइन सेलिंग करनी है, लेकिन आखिर आप ऑनलाइन सेलिंग कैसे कैसे कर सकते हो? तो फ्रेंड्स, मेनली 2 तरीके होते हैं जिससे आप ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट्स तक ऑल ओवर इंडिया सप्लाई दे सकते हो। तो पहला तरीका है अपने बिजनेस को मार्केट प्लेस पर रजिस्टर करके। इंडिया में अमेजन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम और मीशो जैसे कुछ ऐसे मार्केट प्लेसेस हैं जिन पर आप अपने बिजनेस को रजिस्टर करके अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। और दूसरा तरीका है अपनी खुद की वेबसाइट बनाकर। तो अब हम दोनों तरीके को एक एक करके बिल्कुल डीप में समझते हैं। तो सबसे पहला तरीका कि हम अपने बिजनेस को मार्केट प्लेस पर रजिस्टर करके कैसे ऑनलाइन सेलिंग शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, मार्केट प्लेस जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, पेटीएम, आप किसी पर भी अपने बिजनेस को रजिस्टर करके ऑनलाइन सेल कर सकते हो। आजकल इंडिया में जो सबसे ज्यादा 2 पॉपुलर मार्केट प्लेसेस हैं वो है अमेजन और फ्लिपकार्ट। तो आप शुरुआत में अमेजन और फ्लिपकार्ट पर अपने बिजनेस को रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सिर्फ 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए और दूसरा आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। फ्रेंड्स, बहुत बार लोग मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं कि अब बिना जीएसटी के हम ऑनलाइन सेल नहीं कर सकते। तो देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ एक बुक्स ही ऐसी जीएसटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है जिसको आप बिना जीएसटी के भी सेल कर सकते हो। मतलब अगर आप बुक्स में डील करते हो और बुक्स को सेल करते हो तो आप बिना जीएसटी नंबर के भी अमेजन और फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन सेल कर सकते हो। उसके अलावा, मतलब बुक्स के अलावा कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हो, आपको जीएसटी नंबर चाहिएगा, उसके बिना आप ऑनलाइन सेल नहीं कर सकते। पहले तो आप ये बात समझ लीजिए। दूसरी चीज, आपको बैंक अकाउंट चाहिए होता है। अब बैंक अकाउंट में भी बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या हम अपने सेविंग अकाउंट से ऑनलाइन सेलिंग की शुरुआत कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। आपको अपनी फर्म के नेम पर, आपकी भले ही प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, पार्टनरशिप फर्म हो, एलएलपी हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, कुछ भी हो, आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए और आपका जो बैंक अकाउंट है वो अपनी फर्म के नेम पर ही होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये दोनों चीजें होंगी तो आप किसी भी मार्केट प्लेस पर अपने बिजनेस को रजिस्टर कर पाओगे। हो सकता है कोई मार्केट प्लेस आपसे इन दोनों के अलावा भी कुछ और डॉक्यूमेंट डिमांड करे, लेकिन मैं अश्योरिटी देता हूं कि अगर आपके पास ये दोनों चीजें होगी तो बाकी डॉक्यूमेंट्स तो 100% आपके पास अवेलेबल होगा ही होगा। तो फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको अपनी बिजनेस की डिटेल्स डालनी होती है और डिटेल्स डालने के बाद आपको ये दोनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। और उसके बाद आपको मेनली एक चीज और चेक करनी होती है कि जिस भी मार्केट प्लेस पर आप ऑनलाइन सेल कर रहे हो, उस मार्केट प्लेस की जो लॉजिस्टिक्स टीम है वो आपके यहाँ ऑर्डर का पिकअप करती है या फिर नहीं करती। मतलब अपनी पिकअप फैसिलिटी देती है या फिर नहीं देती। आप खुद ही सोचिए ना, अगर आप किसी मार्केट प्लेस पर रजिस्टर करोगे तो ऑब्वियसली जो मार्केट प्लेस वाले हैं, अगर आपके यहाँ ऑर्डर का पिकअप ही नहीं करती होगी तो फिर रजिस्टर करने का क्या बेनिफिट है? तो इसलिए जब वो रजिस्ट्रेशन आप करते हो तो वो पूछते हैं कि आप कौन से पिन कोड से अपने ऑर्डर को शिप करोगे, और अगर वहां उस पिन कोड पर उनकी जो पिकअप फैसिलिटी है वो अवेलेबल होती है तब आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। वरना वो बोलते हैं कि जब उनकी लॉजिस्टिक्स टीम की वहां पिकअप फैसिलिटी अवेलेबल होगी वो आपको नोटिफाई कर देंगे और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन मैक्सिमम एरिया इंडिया का इन लॉजिस्टिक्स टीम ने कवर कर रखा होता है, तो ज्यादातर लोग ऑनलाइन सेल कर पाते हैं। अब रजिस्ट्रेशन का मैंने आपको ओवरव्यू तो दे दिया, लेकिन अगर आपको स्टेप बाय स्टेप जानना है कि अगर अमेजन और फ्लिपकार्ट पर आप अपने बिजनेस को कैसे रजिस्टर कर सकते हो, तो मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है। उन दोनों वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं।
अब फ्रेंड्स, एक बार जब हमने अपने बिजनेस को ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर रजिस्टर कर दिया तो उसके बाद 5 स्टेप्स होते हैं जो कि किसी भी सेलर के लिए रूटीन में फॉलो होते हैं। पहला स्टेप लिस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, दूसरा स्टेप ऑर्डर प्रोसेसिंग, तीसरा स्टेप रिटर्न मैनेजमेंट, चौथा स्टेप पेमेंट रिकॉन्सिलेशन, पांचवा स्टेप जीएसटी कॉम्प्लायंस। लिस्टिंग में मेनली फ्रेंड सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट का इमेज चाहिए होता है और इमेज भी व्हाइट बैकग्राउंड के साथ चाहिए होता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि इमेज व्हाइट बैकग्राउंड के साथ कैसे लाए। देखिए 2-3 तरीके होते हैं। एक तो हमारे पास एक डिवाइस आता है जो कि बिल्कुल व्हाइट होता है, फोटो बूथ उसे हम कहते हैं, उसमें अपना प्रोडक्ट रखकर हम फोटोग्राफी कर सकते हैं और फिर उसके बाद हम मार्केट प्लेसेस पर अपलोड कर सकते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि आप किसी भी बैकग्राउंड में प्रोडक्ट का फोटो खींच लीजिए और थोड़ी ब्राइट लाइटिंग में खींच लीजिए, उसके बाद आप एडोब फोटोशॉप या कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर से उसका व्हाइट बैकग्राउंड कर दीजिए। फोटोशॉप से आप कैसे बैकग्राउंड को व्हाइट कर सकते हैं उसका मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं। फिर उसके बाद प्रोडक्ट इमेज आपके पास अगर एक बार आ गया व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, उसके बाद आपको प्रोडक्ट की डिटेल्स डालनी होती है, जैसे कि उसकी स्पेसिफिकेशंस, उसके की फीचर्स, उसमें आपको क्या मिलने वाला है, उसके यूसेज, जो भी सारे आपके प्रोडक्ट पर वैलिड होते हैं पॉइंट्स, वो सब आपको बताने होते हैं। उसका टाइटल, उसका मॉडल नंबर, मॉडल नेम, सब कुछ आपको बताना होता है। अगर आप अपैरेल में डील करते हैं तो फिर साइजेस वगैरह आपको सब कुछ मेंशन करना होता है। तो वो कैटेगरी टू कैटेगरी जो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है वो वराई करता है और जो भी आपके प्रोडक्ट पर पॉइंट्स वैलिड होते हैं वो सब उधर आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको एमआरपी और सेलिंग प्राइस भी डालना होता है। आपको ये भी बताना होता है कि आपको कोई डिलीवरी चार्जेस वगैरह लेना है या फिर नहीं लेना। तो इसके अलावा कुछ ऐसी भी डिटेल्स होती हैं जो कि मैंडेटरी नहीं होती हैं और अगर वो आपके प्रोडक्ट पर वैलिड होती हैं तो आप उसे फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार जब आप सभी डिटेल्स फिल कर देते हो फिर आप उसकी लिस्टिंग को सेव कर सकते हो और एक बार जब आपका प्रोडक्ट लिस्ट हो जाता है किसी भी मार्केट प्लेसेस पर, देखिए फ्लिपकार्ट में प्रोसेस ऐसा होता है कि जब भी आप कोई लिस्टिंग करते हो तो फ्लिपकार्ट की जो लिस्टिंग टीम है वो एक बार चेक करती है और चेक करने के बाद आपकी लिस्टिंग अप्रूव करती है। अगर उसमें कोई एरर होता है तो वो एरर शो करती है और आपको वो एरर को रिमूव करना होता है। अमेजन पे जब आप लिस्ट करते हो तो अगर कोई एरर होता है तो वो साथ के साथ शो करता है, वरना आपका जो प्रोडक्ट है वो साथ के साथ अमेजन पर लिस्ट हो जाता है और आप 10 to 15 मिनट्स बाद देखोगे तो आप अपना प्रोडक्ट अमेजन साइट पर देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, कुछ मार्केट प्लेसेस में कुछ डिफरेंस है, कुछ पॉलिसीज में, बाकी लगभग ओवरऑल प्रोसेस जो है वो दोनों में ही या फिर सभी मार्केट प्लेसेस का सेम ही होता है। फ्रेंड्स, मार्केट प्लेसेस पर प्रोडक्ट की लिस्टिंग 3 तरीके से की जाती है। पहला सिंगल प्रोडक्ट लिस्टिंग, दूसरा मल्टीपल प्रोडक्ट लिस्टिंग और तीसरा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लिस्टिंग। सिंगल प्रोडक्ट लिस्टिंग का मतलब कि आप एक एक करके प्रोडक्ट को अपने लिस्ट कर सकते हैं। दूसरा मल्टीपल प्रोडक्ट लिस्टिंग का मतलब आप एक बार में एक्सेल फाइल के थ्रू मल्टीपल प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। और तीसरा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लिस्टिंग का मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो फ्लिपकार्ट पर कोई और सेलर ऑलरेडी सेल कर रहा है, तो आप भी अगर उसके ऑथराइज डीलर हो उसे सेल करने के लिए तो आप भी उसे सेल कर सकते हो और आप भी उसे रीलिस्ट कर सकते हो। अगर आपको सिंगल लिस्टिंग करना डिटेल में सीखना है या फिर मल्टीपल प्रोडक्ट लिस्ट करना डिटेल में सीखना है तो दोनों वीडियोस के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दे रहा हूं। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक बार जब आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर लिया तो उसके बाद आपको उस प्रोडक्ट के ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप है ऑर्डर प्रोसेसिंग का। देखिए, ऑर्डर प्रोसेसिंग वैसे तो थियोरेटिकली नहीं समझाया जा सकता, लेकिन मैं क्योंकि इस वीडियो में आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं तो आपको मैं बता देता हूं कि कैसे ऑर्डर प्रोसेसिंग की जाती है। तो फ्रेंड्स, एक बार आपके पास जब कोई ऑर्डर आ गया तो आप उसे मार्केट प्लेस के सेलर पैनल से देख सकते हैं और वहीं से आपको वो ऑर्डर प्रोसेस भी करना होता है। जब आप उस ऑर्डर को प्रोसेस करते हैं तो शिपिंग लेबल और इनवॉइस जो है उस ऑर्डर का वो जनरेट हो जाता है। आपको फिर वो प्रोडक्ट जो है वो पैकेजिंग मटेरियल में पैक करना होता है। पैकेजिंग मटेरियल में भी बहुत लोगों को डाउट होता है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन सेलिंग में जो पैकेजिंग मटेरियल होता है वो आपको खुद से खरीदना होता है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि पैकेजिंग मटेरियल हमें खुद से खरीदना है या फिर फ्लिपकार्ट और अमेजन वाले प्रोवाइड करेंगे। तो मैं इधर एक क्लियर करना चाहता हूं कि पैकेजिंग मटेरियल सेलर को ही खरीदना पड़ता है। फ्लिपकार्ट और अमेजन वाले कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते हैं और आपको पैकेजिंग मटेरियल उन्हीं की ब्रांडिंग का भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप कोई भी पैकेजिंग मटेरियल में अपने ऑर्डर को शिप कर रहे हैं, उनकी जो पिकअप टीम है वो आपके ऑर्डर को नहीं ले जाएगी। तो फ्रेंड्स, पैकेजिंग मटेरियल आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं और ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं। पैकेजिंग मटेरियल के रिगार्डिंग वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं, कैसे पैक करना है इसके रिगार्डिंग भी मैं वीडियो बना चुका हूं। दोनों के वीडियो के लिंक्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। इसके अलावा एक बार हमने जब ऑर्डर को पैक कर लिया तो पैक करते वक्त इनवॉइस तो हम प्रोडक्ट के साथ अंदर
अंदर ही रख देंगे और जो शिपिंग लेबल है वो ऑर्डर के ऊपर स्टिक कर देंगे। इस तरीके से जितने भी ऑर्डर हमें आए हुए होंगे हम सभी ऑर्डर्स को पैक कर लेंगे। फिर हमारा एक हैंडओवर टाइम होता है जिस टाइम पर पिकअप बॉय आपके ऑफिस में आकर उन सभी ऑर्डर्स को पिक करेगा। तो उस टाइम में पिकअप बॉय आपके ऑफिस में आएगा और आपके जो सभी ऑर्डर्स हैं वो पिक करके ले जाएगा। और जब वो ऑर्डर को पिक करने आता है उसी वक्त वो आपको रिटर्न ऑर्डर्स भी हैंडओवर कर देता है। तो वहीं से हमारा ऑर्डर प्रोसेसिंग का जो काम है वो तो खत्म होता है और रिटर्न मैनेजमेंट का काम जो है वो शुरू हो जाता है। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं तो रिटर्न ऑर्डर्स आपको 100% आएंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको रिटर्न्स नहीं आए। तो इसलिए जो सेलर मुझसे पूछते हैं कि सर ऐसा पॉसिबल है कि रिटर्न ऑर्डर नहीं आए, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियसली रिटर्न ऑर्डर्स तो ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में आएंगे ही आएंगे। बस जो परसेंट है रिटर्न ऑर्डर का, मतलब मिनिमम किसी सेलर को मैं समझता हूं 5 से 10% रिटर्न आते होंगे और मैक्सिमम किसी सेलर को 25 से 30% रिटर्न आते होंगे। इससे कम रिटर्न आना पॉसिबल नहीं है और इससे अगर ज्यादा रिटर्न आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट में कमी है या फिर कहीं ना कहीं आपके पैकेजिंग में कमी है। अब फ्रेंड्स, रिटर्न जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला होता है कोरियर रिटर्न, दूसरा होता है कस्टमर रिटर्न। कोरियर रिटर्न में बेसिकली क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे ऑफिस से डिस्पैच होता है लेकिन वो कस्टमर तक पहुंचता नहीं है, रास्ते में से ही वापस हमारे पास आ जाता है। अब वापस आने के कई सारे रीजन हो सकते हैं। या तो हो सकता है जो डिलीवरी बॉय है उसे कस्टमर का एड्रेस ही ना मिला हो, या फिर कस्टमर को उसने फोन किया हो और कस्टमर ने फोन पिक ना किया हो, या फिर कस्टमर के वो घर तक पहुंच गया हो लेकिन कस्टमर ने वो ऑर्डर लेने से रिफ्यूज कर दिया हो, या फिर कुछ और भी रीजन हो सकता है। इन सभी केसेस में कोरियर रिटर्न आते हैं, मतलब कस्टमर तक वो ऑर्डर नहीं पहुंचा और रास्ते में से ही वापस आ गया। और कस्टमर रिटर्न के केस में क्या होता है कि जो ऑर्डर होता है वो कस्टमर तक पहुंच जाता है और कस्टमर उसके बाद उस ऑर्डर को रिटर्न करता है। तो फ्रेंड्स, कोरियर रिटर्न और कस्टमर रिटर्न दो टाइप्स के रिटर्न होते हैं। कोरियर रिटर्न में आपको शिपिंग चार्जेस नहीं देने होते, लेकिन कस्टमर रिटर्न में आपको डबल शिपिंग चार्जेस देने होते हैं, मतलब जाने का भी शिपिंग चार्जेस और वो प्रोडक्ट आने का भी शिपिंग चार्जेस। तो फ्रेंड्स, इसी वजह से कस्टमर रिटर्न सबसे ज्यादा पेनफुल होते हैं किसी भी ऑनलाइन सेलर के लिए, क्योंकि उसमें क्या होता है प्रोडक्ट भी अपना वापस आ गया, ऊपर से खर्चा भी हो गया। मतलब अगर किसी पैकेट को जाने का 70 रुपए आपको चार्ज लग रहा है तो 70 रुपए जाने का और 70 रुपए आने का 140 रुपए आपको देने पड़ रहे हैं और आपका जो अर्निंग है वो जीरो हो गई। तो इसलिए आपको ऑनलाइन सेलिंग के बिजनेस में अपने कस्टमर रिटर्न कम से कम करने हैं और वो तभी होगा जब आप जो प्रोडक्ट क्वालिटी ऑफर कर रहे हैं कस्टमर को वो बिल्कुल वैसी होगी जैसा फोटो में शो कर रहे हैं, जैसा आप डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब रिटर्न जो आपको आते हैं उसकी कंडीशन बिल्कुल वैसी नहीं होती जैसी आप उसे बेचते हैं। कुछ रास्ते में डैमेज हो जाते हैं और अगर कोई प्रोडक्ट रास्ते में डैमेज हो गया तो उसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है, तो इसलिए उस केस में आपको मार्केट प्लेस वालों से क्लेम मांगना पड़ता है, उस प्रोडक्ट का क्लेम अमाउंट मांगना पड़ता है। सीधी सी बात है फ्रेंड्स, अगर आपने कोई 500 रुपए का प्रोडक्ट भेजा और कोरियर रिटर्न में वो प्रोडक्ट जो है वो रास्ते में डैमेज हो गया और अब वो रीसेलेबल नहीं है, तो आपके लिए तो वो कंप्लीट लॉस है। इसलिए इन मार्केट प्लेसेस वालों ने एक प्रोसेस बना रखा है क्लेम का। इस प्रोसेस से जो डैमेज रिटर्न आपको आया है आपको उसके फोटोज लेने होते हैं, उसके बारे में डिस्क्राइब करना होता है और इनके पैनल पर अपडेट करना होता है। फिर इनकी टीम वेरीफाई करके आपको उस रिटर्न का क्लेम अमाउंट देती है। अगर आपको रिटर्न मैनेजमेंट डिटेल में जानना है कि ऑनलाइन सेलिंग में कैसे करते हैं तो उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। नेक्स्ट स्टेप आता है पेमेंट रिकॉन्सिलिएशन का। अब फ्रेंड्स, हमने प्रोडक्ट को लिस्ट कर लिया, ऑर्डर को प्रोसेस कर लिया, रिटर्न को मैनेज कर लिया। अब नेक्स्ट आता है कि हमें पेमेंट कितना मिला और वही तो सबसे मैंडेटरी चीज है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो स्टेप है पेमेंट रिकॉन्सिलिएशन का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। बहुत से ऑनलाइन सेलर सिर्फ लिस्टिंग को सीख लेते हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग को सीख लेते हैं, पेमेंट रिकॉन्सिलिएशन करना जानते नहीं है और इस वजह से उन्हें लॉस होता है। अगर आपको यही नहीं पता चलेगा कि जो सभी ऑर्डर आप भेज रहे हो सबका पेमेंट आपको आया या नहीं आया, तो फिर आप कैसे किसी बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर पाओगे। आपको मार्केट प्लेसेस वाले पेमेंट तो देते रहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता चलता कि ऑर्डर वाइज आपको किसका कितना पेमेंट मिला है। तो इसका भी एक सिस्टम है, अगर आप उसे फॉलो करोगे तो आप पेमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हो। इधर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता कि पेमेंट रिकॉन्सिलिएशन कैसे करते हैं, क्योंकि वो एक बिल्कुल डिटेल्ड प्रोसेस है। तो उसके लिए मैं उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उसे भी जाकर चेक कर सकते हो। पेमेंट रिकॉन्सिलिएशन के बाद आता है जीएसटी कॉम्प्लायंस, जिसमें आपको मंथली जीएसटीआर 3B फाइल करनी पड़ती है, मंथली या फिर क्वार्टरली डिपेंडिंग अपॉन आपका टर्नओवर कितना है जीएसटीआर 1B फाइल करनी पड़ती है।
तो वो भी एक अलग प्रोसेस है, आप वो खुद से भी कर सकते हो या फिर आप किसी सीए के थ्रू भी करा सकते हो। अब आपको कैसे जीएसटी फाइल करनी है उसके लिए फ्रेंड्स ये मार्केट प्लेसेस वाले आपको सेल्स रिपोर्ट देते हैं और उसके बेसिस पर आपको जीएसटी वगैरह फाइल करनी होती है। जीएसटी रिलेटेड अभी मैंने वीडियो अपने चैनल पे पोस्ट नहीं की है, लेकिन बहुत ही जल्द कि कैसे आपको जीएसटी कॉम्प्लायंस हैंडल करना है उसके रिगार्डिंग भी मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स यही सभी स्टेप्स हैं जो कि एक ऑनलाइन सेलर को डे टू डे लाइफ में फुलफिल करने होते हैं। रजिस्ट्रेशन तो सिर्फ एक बार का होता है, लेकिन उसके बाद लिस्टिंग का, ऑर्डर प्रोसेसिंग का, रिटर्न मैनेजमेंट का, पेमेंट रिकॉन्सिलेशन का और जीएसटी कॉम्प्लायंसेस की जो चीजें हैं वो किसी भी सेलर को आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप किसी भी मार्केट प्लेस पर ऑनलाइन सेलिंग शुरू कर सकते हो और इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके ऑनलाइन सेलिंग में सक्सेसफुल भी हो सकते हो। डिटेल में आपको किसी भी चीज के बारे में जानना है तो सभी के जो रेलेवेंट लिंक्स है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। फ्रेंड्स अब आती है दूसरी बात कि ऑनलाइन सेलिंग में अपनी वेबसाइट बनाकर कैसे सेल करें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अपनी वेबसाइट बनाकर आप सेल करना शुरू तो कर दीजिए, लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपको ऑर्डर डे 1 से आ जाएगा तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ऑनलाइन सेलिंग में आपको ऑर्डर जब तक नहीं आएगा जब तक आपकी धीरे धीरे ब्रांड वैल्यू नहीं बढ़ेगी। एक एक दो करके ऑर्डर आते रहेंगे, लेकिन इकट्ठे जितने आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेसेस के थ्रू ऑर्डर आ सकते हैं उतना पोटेंशियल शुरुआत में आपको अपनी वेबसाइट पर नहीं मिलेगा। इसी वजह से बहुत से लोग अपनी वेबसाइट बनाने के बारे में सोचते ही नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स आपको अपनी वेबसाइट बनानी चाहिए। वैसे तो मार्केट में कई सारी कंपनीज भी हैं जो कि ई कॉमर्स वेबसाइट बना देती हैं, आप उनके थ्रू भी अपनी वेबसाइट बनवा सकते हैं, लेकिन अगर आपका बजट ज्यादा नहीं है तो आप उनके थ्रू अपनी वेबसाइट नहीं बनवाइएगा, क्योंकि उसमें आपको खर्चा ज्यादा आएगा। मैं आपको आने वाले दिनों में समझाऊंगा कि आप अपनी खुद की वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, लेकिन वेबसाइट बनानी बहुत जरूरी है, इसे आप समझ लीजिएगा। धीरे धीरे करके आपकी ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ेगी और 2-4 सालों बाद आप देखोगे कि कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट पर भी कुछ ऑर्डर का फ्लो सेट हो गया है। और जब एक बार आपको वो सेट हो जाएगा तो आपकी खुद की वेबसाइट पर जब ऑर्डर आ रहे होंगे तो उससे बढ़िया बात तो ऑनलाइन सेलिंग में कुछ हो ही नहीं सकती। लेकिन अमेजन, फ्लिपकार्ट के थ्रू जो आपको सेल्स आ सकती है वो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि इन पे बहुत बड़ा कस्टमर बेस है और फेस्टिवल सीजन में तो काफी कस्टमर जो ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करता वो भी इन साइट्स के थ्रू परचेज करता रहता है। तो आप अगर अपना फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसे मार्केट प्लेसेस पर अपना अकाउंट बनाकर अपने प्रोडक्ट को सेल करोगे तो आपको बहुत अच्छी सेल इन प्लेटफॉर्म के थ्रू मिल सकती है। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको इस वीडियो में ऑनलाइन सेलिंग रिलेटेड कुछ डाउट्स आपकी क्लियर किए होंगे, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि आपको ऑनलाइन सेलिंग कैसे करनी है और ऑनलाइन सेलिंग में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है वीडियो किसी और के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।